नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब। क्रिप्टो स्पेस के लिए काफ़ी बुरी खबर है। बिटकॉइन में ज़बरदस्त डंप आ सकता है और यहाँ पर कुकॉइन एक्सचेंज में अगर आपका फंड है मेरे भाई तो जल्दी से जल्दी अलर्ट मोड पे एक्टिवेट हो जाए और अपने फंड को यहाँ पे विड्रॉल कर ले। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे FTX एक्सचेंज में दोस्तों इशू हुआ था यहाँ पर FTT कॉइन को लेकर और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में विड्रॉल्स चालू हो गए थे और जिन लोगों ने हमारे बताने के बाद विड्रॉल्स पहले कर लिए उनके तो फंड मिल चुके, लेकिन जो बाद में विड्रॉल करने की कोशिश करे क्योंकि उन्होंने फंड को विड्रॉल करना क्लोज कर दिया और वो एक्सचेंज बिल्कुल खत्म सा हो गया। ठीक है, तो वैसी गलती आपको ना करना है। किसी भी दोस्तों चीज़ से इमोशनली आओगे तो आप मार्केट में फंस जाओगे। क्रिप्टो मार्केट है, इमोशनली आपको अटैच नहीं करना है अपने फंड के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जेन्युइन अपडेट दूंगा मेरे भाई, क्या मसला है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो 5.1 बिलियन के आसपास अभी मार्केट का अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो कुकॉइन का जो अभी 6 बिलियन का था और 6 बिलियन से लगभग यहाँ पर 1 बिलियन का यहाँ पे ड्रॉप सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये टॉप 10 का दोस्तों एक्सचेंज है, तो जाहिर सी बात है 7th नंबर पे एक्सचेंज आता है। वॉल्यूम बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा एक्सचेंज है, यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। तो मेरे भाई FTT का जो एक्सचेंज था FTX वो भी कुछ ऐसा ही था, बहुत बड़ा मार्केट कैप दोस्तों वो बनाया था और उसने बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ तो सही है कि क्रिप्टो स्पेस में अगर जो बंदा सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है मेरे भाई, मार्केट में कुछ रॉन्ग न्यूज़ आती है और उस रॉन्ग न्यूज़ को वो सही फायदे लेना चाहता है तो अपने फंड को बचा सकता है, लेकिन उस रॉन्ग न्यूज़ को अगर बाद में सुनता है, डिले कर देता है और उसका फंड फंस जाता है, विड्रॉल नहीं कर पाता है मेरे भाई, तो उसका जिम्मेदार खुद है। तो आपको सही जानकारी सही अपडेट लेना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 137 बिलियन, ठीक है, मतलब देखोगे तो 137 बिलियन होता है, जो यहाँ पर लगभग 27x गुना ज़्यादा बाइनेंस के पास फंड है। तो बाइनेंस के साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा इशू आए थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉल पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, विड्रॉल लगातार दिया है, चाहे कितने भी फंड्स आ जाए कुछ भी आ जाए इन्होंने दिया है। लेकिन इनके मुकाबले देखी जाए तो इनके पास दोस्तों 5.1 बिलियन शेयर्स है, जो अभी चल के करंट पोजीशन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा 4.5 बिलियन हो चुके, मतलब इसमें से भी आधा बिलियन विड्रॉल हो चुका है। टोटल अगर एसेट्स करेंगे तो लगभग 1.6 बिलियन के आसपास मार्केट कैप से निकल चुके हैं। कुकॉइन बेसिकली मतलब कॉइन मार्केट कैप क्या करता है, थोड़ा सा लेट ये अपडेट करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा नेसेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं तुरंत से अपडेट करते हैं, तो इनके पास डाटा थोड़ा जल्दी आता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा 4.5 बिलियन का दोस्तों अभी टोटल यहाँ पे एसेट्स है, जो इनके पास लगभग बताऊँ तो होता था 6 बिलियन के अप्रॉक्स, लेकिन घट के 1.5 बिलियन के आसपास डाउन हो चुका है। तो इसका इंपैक्ट मार्केट में पड़ रहा है। यहां पर कल देखेंगे तो कल क्या हुआ था, मार्केट में बिटकॉइन ऊपर नीचे काफी हाई दोस्तों हुआ था, यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ड्रॉप पर है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि बिटकॉइन की प्राइस लगभग 62,000 से लेके आपका 66,898 से लेके आपका 67,300 डॉलर तक देखने को मिलेगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 64,300 के आसपास आएगा, जो हमारा बेसिकली एक बेस्ट डिमांड जोन होगा, क्योंकि ये दोस्तों जो ड्रॉप होगा तो इस ड्रॉप में हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले चीज, अगर आपका कुकॉइन एक्सचेंज पे फंड है मेरे भाई तो मैं बताना चाहूंगा अपने फंड को किसी अदर एक्सचेंज पे, जैसे बिटगेट एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लो या बाइनेंस पे ट्रांसफर कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिटगेट का, वहां से कर लो, नहीं तो आप ट्रस्ट वॉलेट में कर लो मेरे भाई। अगर कोई अदर एक्सचेंज में ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो आप ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हो। लेकिन ट्रेडर है जनाब, तो हमको ट्रेडिंग करने का लत है, तो हमको कुछ ऐसा एक्सचेंज चाहिए जो हमको वहाँ पे फंड को रख के हम ट्रेड कर पाए, तो उसके लिए आप बिटगेट या बाइनेंस यूज कर सकते हैं। तो यहां से अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको यहां तक प्राइस आने जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा इस लेवल के आसपास। अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां कहीं आती है, सपोर्ट प्रदान होती है, तभी हम बाइंग का सोचेंगे। या नीचे आकर मेरे भाई ऊपर क्लोज हो जाती है, देन हम लिक्विडिटी दोस्तों जैसे हंट होती है तो हम क्या करेंगे, यहां से लॉन्ग का सेटअप लेंगे और टारगेट यहां तक का ले सकते हैं, और आफ्टर ब्रेकडाउन दिस एरिया हम यहां पर इस लेवल के सपोर्ट के आसपास बाइंग करेंगे। ध्यान रखो मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है, ये बिटकॉइन की स्ट्रेटजी समझ में आ गया आपको, रिसेंटली आपको क्या करना है। अब यहां पर दोस्तों बेसिकली हुआ क्या है, अब काफी लोग पूछेंगे कुकॉइन में ऐसा क्या दिक्कत हुआ है। तो कुकॉइन में बेसिकली आप देखेंगे तो कुकॉइन में ये हुआ है कि यहाँ पे यूएस की तरफ से क्या हुआ है, कुकॉइन एक्सचेंज एंड 2 फाउंडर फॉर रनिंग अनलाइसेंस्ड मनी दोस्तों ट्रांसमिटिंग बिजनेस एंड वायलेटिंग बैंक एस्करी एक्ट के तहत इनको धरा गया है, दबोचा गया है। इन पे दोस्तों देखेंगे तो मुकदमा दोस्तों लगा है, और ये
इसके वजह से मार्केट में पैनिक का माहौल है। वो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने ये भी बोला है कि दोस्तों यानी 2023 में अपने एक्सचेंज को दोस्तों सेल करने का इन्होंने सोचा था, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीपल्स यहाँ पे चाइना के अंदर प्लस यूएस के अंदर इनके ऊपर दोस्तों इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं और इसका प्रभाव अभी आपको 2024 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गया क्या इशू था। आपको जाहिर सी बात है दोस्तों यूएस के अंदर जो भी चीज़ें होती है XRP के अंदर हुआ था, तो 2020 के अंदर देखेंगे सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे थे 2017 का बुल रन में जो पंप आया था, लेकिन XRP पंप ही नहीं किया मेरे भाई, उसने उठा ही नहीं। तो ये दोस्तों चीज़ें होती है जो न्यूज़ प्रभाव करता है मार्केट के अंदर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। किसी के साथ इमोशनली मत अटैच होना मेरे भाई। तो आपको समझ में आएगा फाइनली आपको क्या करना है, किस किस लेवल पे आपको बाइंग वगैरह इनिशिएट करनी है। अगर नीचे आती है डिप में तो आपको ऑलमोस्ट जितने अल्ट्स कॉइन है उसमें एक अंदर आपको ड्रॉप मिलेगा, तो आप उसको उठाने का कोशिश जरूर से करना। ये लेवल हमारा एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाता है। अभी देखोगे तो ये एक हमारे सपोर्ट के ही पास है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा सा इसके अंदर मैं अभी एंट्री वगैरह थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो ईजिली यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा सा डीप प्राइस हमको मिल जाएगा तो हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, जैसे आवो कॉइन के बारे में, ETHFI के बारे में, ETHFI AVX के बारे में, और यहाँ पे देखेंगे फाइल कॉइन के बारे में मुझसे आया था मेरे भाई, पूछा OD कॉइन के बारे में पूछा गया था, रारी कॉइन के बारे में पूछा गया। तो इन सारे कॉइन वर्क्स और डीमॉल के बारे में पूछा गया, तो इन सारे कॉइन्स को मैं एनालिसिस यहाँ पे करूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके कॉइन की एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर से कवर करेंगे। मेरे भाई वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों पैनिक का माहौल है और लोग डर रहे हैं, रियल नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में भी ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं इवनिंग टाइम में करता हूँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग में अपडेट देना पड़ा, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना पड़ा। अब देखेंगे एवेक्स का, तो एवेक्स बेसिकली क्या है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, और एवेक्स के अंदर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देके अच्छा खासा जंप किया है और एवेक्स को हम देखेंगे कहाँ पे एक बेस्ट बाइंग हो सकती है। तो मेरे को लगता है एवेक्स थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और लगभग ये $45 के आसपास ये आता है, तो आप एंट्री, ऐसे भी ये सपोर्ट के पास है मेरे भाई, यहाँ पर भी एक एंट्री हो सकती है। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं आके मिलती है $48 के आसपास, तो पहला एंट्री आप यहाँ पर करना, क्योंकि इसने पंप करके साइडवेज होकर नीचे आएगा तो लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लोग सेल के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे माल उठाना है $48 के आसपास, और दूसरा लगभग $44.91 के आसपास उठाना है। यहाँ से एक अच्छे खासे दोस्तों पंप के चांसेस हो जाते हैं। एवेक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों बात करूंगा ETHFI के बारे में। ठीक है, अब ETHFI देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दे रखा है और ETHFI अभी थोड़ा सा करेक्शन फेस के अंदर, क्योंकि लगातार ये पंप किया है, थोड़ा बहुत दोस्तों करेक्शन करता है, तो आपको एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। पहला तो एंट्री हमारा दोस्तों सबसे पहले ये वाला एक एंट्री होगा जो लगभग यहाँ पर रिसेंटली इसने हाई को ब्रेक करके और जो मोमेंटम दिया है, तो ये अगर प्राइस मिलती है तो आप यहाँ पे $5.33 के आसपास उठाना। क्रैश आएगा तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है, घबराना नहीं है, मैं रियल चीज़ आपको अपडेट देता हूँ यहाँ पर, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला चीज़, अगर इससे पहले यहाँ कहीं आता है तो आपको लगभग $6.4 के आसपास इसको उठा लेना है ETHFI को। ठीक है, तो पहली एंट्री $6.4 के आसपास और दूसरी एंट्री हमारी होगी 5.3, दो ही एंट्री है मेरे भाई यहाँ पर, इसके बाद एंट्री कर लो और आप मजे लेते रहो। ठीक है, ये रहा ETHFI के बारे में। अब दोस्तों बात करूंगा FIL। ठीक है, यानी फाइल। अब फाइल के बारे में हमसे पूछा गया था, तो फाइल की एनालिसिस करते हैं, फाइल का क्या चक्कर है। तो फाइल देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के चक्कर में है, तो अगर इस पे आता है तो मेरे भाई एक जबरदस्त प्राइस मिलेगा $7.7 के आसपास, यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। और ये देखें रिसेंटली देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेकर फॉल करके यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, तो यहाँ एंट्री करना, नहीं तो अगर स्विंग बना के और इसको ब्रेकआउट करता है देन आप फिर भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो फाइल के बारे में। फाइल भी दोस्तों डाटा को स्टोरेज करता है, जिस प्रकार आप लोग क्लाउड वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ये दोस्तों आपको मतलब लेटेस्ट वर्जन होता है, तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों फाइल कॉइन को बाइंग किया जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोस्पेक्टिस है तो आप इसमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इसने अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रखा है। और यहाँ से देखेंगे तो एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन आ रहा है जो इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, फिलहाल अभी ब्रेक कर दिया है। तो पहली एंट्री यही होगी। अगर इससे ड्रॉप करके थोड़ा और नीचे आता है मेरे भाई लगभग $6.5 के आसपास, तो बाइंग करना। सेलिंग के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि बिटकॉइन हेल्मिंग के बाद ये सब सारे कॉइन्स अच्छे खासे मुनाफे देंगे आपको। तो ये सेलिंग के बारे में बिल्कुल, क्योंकि बायर्स हमेशा प्रॉफिट कमाता है, सेलर्स दोस्तों केवल मार्केट बेयर मार्केट में आता है तब प्रॉफिट कमाता है। अगर मार्केट बुल मार्केट में और हर एक दोस्तों हाई पे आप सेल करने का सोचोगे तो मार्केट में आपको खतरनाक तरीके से तमाचा लगेगा, तो वो गलती आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो ओडी बेसिकली क्या है मेरे भाई,
लेयर 1 का कॉइन है, बिटकॉइन इकोसिस्टम को ये बिटकॉइन इकोसिस्टम पे काम करता है और बिटकॉइन का दोस्तों ETF अप्रूव होने के बाद इसने काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों जंप दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है कि इसको देखना है सपोर्ट। तो अभी रिसेंटली देखेंगे तो इसने एक सपोर्ट बिल्ड किया है यहाँ पर, ठीक है, जो मेन सपोर्ट निकल के आता है, जो निकल के आता है लगभग $46 के आसपास। तो ऑलमोस्ट $46 के आसपास ये मिलता है। तो मेरे को लगता है कि आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा, आपको यहाँ से उठाना चाहिए। यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ से अच्छे खासे बाउंसेस देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर देखेंगे तो अगर 1 घंटे के अंदर तो एक हमको लग रहा है कि एक कुछ यहाँ पर पैटर्न बन रहा है और ये बेरिश पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा और ड्रॉप जाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा $55 और नेक्स्ट दोस्तों जाएगा लगभग $47। तो $55 के पास भी आता है। तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ एंट्री वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन है। तो कम से कम वेट करो $55-56 के आसपास और $55-56 के आसपास एंट्री करना। दूसरी एंट्री दो मेरे भाई $46 के आसपास, 2 एंट्री यहाँ पर आपको ओडी के अंदर मिल गया और ओडी भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा दोस्तों उसके बाद कॉइन की बात करूंगा वो है एवो। अब एवो के ऊपर भी हमसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं और लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या करो। बेसिकली लेयर 2 का कॉइन है और लेयर 2 का पता है फ्यूचर ब्राइट है मेरे भाई। आप सबको पता है कि जिस प्रकार बिटकॉइन का ETH अप्रूव हुआ है ETF, वैसे ही सेम टू सेम एथेरियम का दोस्तों जैसे ETF अप्रूव हुआ तो ये रॉकेट बनेंगे और इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना दोस्तों रॉकेट बनने से पहले आप लोग इसको पकड़ें। तो मेरे को लगता है कि अगर ये अभी देखेंगे तो ये रिसेंटली सपोर्ट के ही पास है, ठीक है, सपोर्ट के पास है, यहां पर ध्यान रखो ये। तो बिटकॉइन में ड्रॉप अगर आते हैं मेरे भाई तो इसमें भी ड्रॉप आएगा। तो अगर कोई एंट्री करना चाहे तो मेरे भाई $3.385 के आसपास एंट्री कर लो पार्ट्स में। और दूसरी एंट्री हमारी भाई यहां होगी। ये तो प्राइस मिलने काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस आए, लेकिन $2.7 होती है हमारे लॉन्ग टर्म की एंट्री। तो अगर कुछ क्रैशेस आते हैं, कुछ ऐसा होता है तो आप $2.76 के आसपास या $2.6 के आसपास आप एंट्री कर सकते हो। तो आप पार्ट में इसको एंट्री लगभग यहाँ पे कर लो, एक डिप लगती है। तो मेरे को लगता है कि आपको एवो को 3 पार्ट में एंट्री करना चाहिए। तो पहला पार्ट एंट्री यहाँ हो गया, दूसरा पार्ट एंट्री लगभग $3 के आसपास और तीसरा $2.7 के बाद 3 पार्ट में अगर आपके पास दोस्तों फंड है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, $90 फंड है तो $30 यहाँ पे डाल दो, $30 यहाँ पे डाल दो, $30 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा और जैसे मार्केट उठेगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने चालू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करूंगा जो जो तीसरा मेरा चौथा पांचवा मतलब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 नंबर का जो कॉइन है मेरे भाई वो आपको रारी है। और रारी के बारे में से पूछा गया था रारी का क्या फ्यूचर है, रारी के हम बाई करें या ना करें। तो रारी कॉइन अभी देखिए रिसेंटली इसने भी ब्रेकआउट कर रखा है, ठीक है। तो रारी कॉइन को अगर उठाना है तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि रारी कॉइन अगर यहाँ मिलती है, क्योंकि अभी देखोगे तो ये सपोर्ट को टेस्ट कर रखा है, अगर फिर से ये आती है लगभग $2.26 के आसपास तो लॉन्ग टर्म अगर आपकी व्यू है तो रारी को आप यहाँ फिर से अगेंस्ट उठा सकते हो। और मुझे लगता है रारी कॉइन इसको काफी अच्छे खासे सपोर्ट काउंट करेगा, यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो रारी को आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो और यहाँ से अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम ये इजीली दोस्तों इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और इससे भी ऊपर जाएगा रारी कॉइन। तो मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी लॉन्ग टर्म ओवरव्यू है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और रारी कॉइन देखेंगे तो 2021-20 में जो आया था लगभग $45 का दोस्तों हाई मार था, उससे काफ़ी उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है। तो रारी कॉइन भी यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एंट्री का। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कॉइन्स का। जो कॉइन हमसे पूछा गया था वो कॉइन है मेरे भाई डामिल, ठीक है। अब यहाँ पे डीमॉल, जिसको डीमॉल बोलते हैं हम लोग, अब डीमॉल कॉइन को देखेंगे तो डीमॉल कॉइन दोस्तों 1 घंटे के अंदर डेली के अंदर दिखेगा कि एक ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, लेकिन ये ब्रेकआउट अगर करता है तो ये एंट्री करेंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनेरियो है मेरे भाई। और मेरे को लगता है कि एक ट्रेंड लाइन भी ये बना रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन। हाँ, तो आपको 2 ही एंट्री यहाँ पे बन रही है। पहली एंट्री तो बन रही है मेरे भाई आपको यहाँ पर जो आफ्टर ब्रेकआउट होगी जो लगभग $0.9998 के एवब होगा। दूसरी एंट्री होगी मेरे भाई यहाँ पर जो लगभग $0.72 के आसपास होगा। तो 2 ही एंट्री, आप इस एंट्री को याद रखो मेरे भाई और इसके अंदर यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों लास्ट कॉइन है जिसकी एनालिसिस हमसे पूछी गई थी वो है रॉक, ठीक है। अब रॉक एक्स को मैं खोलता हूँ। अब रॉक एक्स देखेंगे तो रिसेंटली अगर आप हमारा वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बताया था रॉक को आप यहां पे एंट्री कर सकते हो। रिसेंटली इसने ब्रेकआउट कर दिया है मेरे भाई और $0.6 के आसपास से ये उठ चुका है और मैंने एनालिसिस में भी बोला था यहां पर, और लगभग 18% के ये प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो और लगभग एटलीस्ट वेट को ये रॉक को यहां पे आने का, रॉक यहां पे आता है तो आप बेस्ट एंट्री $0.63 के आसपास होती है और लॉन्ग टर्म के लिए रॉक को बाई कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई। और रॉक कॉइन इजीली मुझको लगता है कि इस बुल रन के अंदर ये आराम से $5 to $7 का टारगेट देख सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट $5 का इजीली है यहाँ पर और इससे भी मतलब 2x हो सकता है, लेकिन मैं $5 के आसपास प्रॉफिट्स वगैरह बुक करना चालू करूंगा। तो आप इसको रॉक को उठा सकते हो। और एक बात बोलना चाहूँगा मेरे भाई,
एक्सचेंजेस क्या होती है, एक्सचेंजेस पहले भी काफी बार दोस्तों बंद हुआ है, काफी एक्सचेंजेस आई और बंद हुई, काफी एक्सचेंजेस आई और बंद हुई। तो मार्केट में दोस्तों किसी भी एक्सचेंजेस से आपको प्यार नहीं करना है, ठीक है। प्यार करेंगे तो जाहिर सी बात है फंसेंगे, क्योंकि फंड एक ऐसा चीज है, लालच सबकी होती है। आगे चल के अगर कुकॉइन एक्सचेंज ऐसा विड्रॉल्स वगैरह क्लोज करता है तो फिर आप विड्रॉल चाहकर भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर एक कुकॉइन एक्सचेंज पे आपका फंड है तो उसको बिटगेट वगैरह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिटगेट का ज्वाइनिंग लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप ट्रस्ट वॉलेट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का फंड बिटगेट पे रखे, उस पर ट्रेड वगैरह इनिशिएट वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस तरीके से वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कॉइन्स आपके मन में है, जो पूछना चाहते हैं कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से उसको कवर अप करेंगे। ओके, धन्यवाद।